हेलो। आज के बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। जब हम परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर की रोशनी आती है, परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन आता है। हम स्वर्ग के वारिस हो जाते हैं। हम इस दुनिया के नहीं रह जाते, लेकिन हम एक स्वर्गीय सृष्टि हो जाते हैं। परमेश्वर के राज्य के सिटीजन्स हो जाते हैं, नागरिक हो जाते हैं और हमारा सब कुछ उस दिन से बदलने लगता है। तो आजकल हम स्वर्ग के बारे में बातें करते आ रहे हैं कि स्वर्ग में कैसे सब है, वहाँ पे कौन कौन जा सकता है। स्वर्ग में प्रभु की महिमा है, वहाँ पे स्वर्गदूत हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्वर्ग में लोगों की मनोभावना कैसी है, स्वर्ग में लोग कैसे सोचते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा था कि जैसे स्वर्ग में वैसे ही तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। तो स्वर्ग में जैसा सब कुछ होता है वो परमेश्वर की इच्छा के 100% अनुसार ही होता है। इस दुनिया में हम पाप और शैतान के नीचे रहते हैं, इसीलिए हमारा यहाँ पे जो भी होता है हम यही नहीं कह सकते कि परमेश्वर ही वो कर रहे हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो है, क्योंकि शैतान राज कर रहा है इस दुनिया पे। तो लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर का राज्य है। और जब हम इन बातों को समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम दिन प्रतिदिन करने लगते हैं, परमेश्वर की इच्छा में जब हम बढ़ते रहते हैं, तब हम जहाँ हम रहते हैं, हमारा घर, हमारा समाज, हमारी कलीसिया, वो एक स्वर्ग के समान वो हो सकता है। स्वर्ग में हम एक दिन जाएंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमारे ज़िंदगी में हम स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो हम देख सकते हैं एक वर्स, हम ठीक है, पहले सबसे ज़रूरी बात जो स्वर्ग में है वो क्या है। परमेश्वर जो हैं वो अपने आप को किस तरीके से प्रकट करते हैं वो हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए ज़रूरी है वो ही स्वर्ग में ख़ास बात रहेगा। क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा, स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का घर है। यीशु मसीह कहते हैं ना कि मेरे पिता के घर। तो हमारे घर में जो भी हम चाहते हैं, जिस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिस चीज़ को हम बहुत ज़रूरी समझते हैं, वैसी ही चीज़ों को हम अपने घर में रखते हैं और उसी तरह का जो एटमॉस्फेयर हम बनाते हैं अपने घर में। तो परमेश्वर का घर स्वर्ग है। तो परमेश्वर के लिए क्या ज़रूरी है, परमेश्वर ने अपने आप को कैसे हमको प्रकट किया है, उस अनुसार स्वर्ग में भी सब होगा, ये हम समझ सकते हैं। तो हम पहला यूहन्ना के 4 अध्याय में 16 और 18 वर्स पढ़ लेते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम 18 प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इसमें लिखा है कि जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। मतलब परमेश्वर को जब हम समझेंगे तो हमारे अंदर से प्रेम ही निकलेगा। अगर कोई, यूहन्ना यहाँ पे ये भी समझाते हैं कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर को अच्छी तरह जानता हूँ और वो प्रेम नहीं करे, वो नफ़रत से भरा हुआ हो, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर को हम अच्छी तरह जानते हैं लेकिन हम प्रेम में नहीं चलते हैं। जितना हम परमेश्वर को अच्छी तरह जानेंगे उतना हम प्रेम में
चलेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है, प्रेम उनकी खासियत है। स्वर्ग स्वर्ग जैसा है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम वहाँ पे भरा हुआ है। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम में चलते हैं। स्वर्ग में सभी लोग जो हैं वो प्रेम में, परफेक्ट प्रेम में चलते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर क्योंकि के हम पहले कुरिन्थियों के 13 अध्याय में भी देखते हैं ना कि जो भी चीज़ें हैं, विश्वास, जो हम लोग विश्वास करते हैं वो एक दिन हमारे लिए सिर्फ विश्वास की बात नहीं रहेगी। हम सब कुछ हम देख पाएंगे, हमको देखे बिना विश्वास नहीं करना होगा। और होप, आशा, जो आशा है वो भी, हमारी आशाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। और जैसे वो बोलते हैं प्रोफेसीज, भविष्यवाणियाँ और टंग्स, अन्य भाषा, ये सब खत्म हो जाएंगे एक दिन, पर प्रेम हमेशा बनाए रहेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि वही परमेश्वर की सिद्धता है, वो परमेश्वर का परफेक्शन है। और जो भी हम अभी भी कर रहे हैं वो उस प्रेम से हम करते हैं। जो अन्य भाषा है, अब भविष्यवाणी या कोई भी, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि अभी भी कलीसिया को प्रेम जो है वो ही मेन फाउंडेशन है, उसको लेकर ही जो भी गिफ्ट्स हैं उनको भी यूज करना है, क्योंकि प्रेम सिद्ध है। और ये सारे गिफ्ट्स भले ही एक दिन जाते रहेंगे, बट प्रेम हमेशा के लिए रहेगा। जैसे याकूब कहते हैं कि वो एक शाही नियम है, वो राज व्यवस्था है। जो जैसे कोई राजा है, वो राजा एक नियम देता है, तो यही शाही नियम है, प्रेम का नियम, जो परमेश्वर के लोगों में रहना है। और स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम प्रेम से भरे रहेंगे। वहाँ पे सभी लोगों को परमेश्वर की आत्मा प्रेम में चलाते हैं। तो जो वचन अभी हमने देखा वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। पहले कुरिन्थियों की पत्री 13:13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो प्रेम ही जो राज व्यवस्था है, प्रेम ही सबसे बड़ा है। और जब हम प्रेम करते हैं तब भी हम परमेश्वर के नियम को, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा था ना कि पूरा जो व्यवस्था है वो इसी में आ जाता है कि तुम अपने के समान दूसरे को प्रेम करो। तो कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि अगर हम स्वर्ग में जाएंगे तो किसी को ज़्यादा इनाम मिलेगा, किसी को कम इनाम मिलेगा, कोई कौन किस पे राज करेगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब हम असली प्रेम को समझेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रेम हम जैसा हम कोरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं ना, कोरिन्थियों के 13 में बताया गया है। वहाँ एक काफ़ी बड़ा वहाँ लिस्ट है कि प्रेम क्या क्या करता है और प्रेम क्या क्या नहीं करता। तो उसमें हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि प्रेम हमेशा धीरज बनाए रखता है, हमेशा वो आशा करता है, वो कभी नाराज़ नहीं होता, जल्दी से नाराज़ नहीं होता है वो। और उसमें एक मेन बात है कि लिखा है कि वो अपने फ़ायदे की तलाश में नहीं रहता है। सचमुच जब हम प्रेम में चलते हैं तब हम, जो सच्चा प्रेम है वो अपने बारे में अगर सोचेगा तो वो एक्चुअली प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम अपने बारे में हमेशा नहीं सोचता, वो दूसरे की भलाई में खुश होता है। जैसे परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को दिया, उन्होंने जब प्रेम किया तो उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने हमारे बारे में सोचा। हाँ, और परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है। दुनिया में कहीं लोग इसको समझे नहीं हैं, जैसे जो फिल्मों में भी जो दिखाते हैं ना, मैं तो नहीं देखती हूँ, बॉलीवुड मूवीज़ में नहीं देखती हूँ, लेकिन उसमें ऐसे लोगों को लगता है कि प्रेम ये है कि मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है, मुझे ऐसा मिल रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, मुझे जो कुछ एंजॉयमेंट मिल रहा है।
लेकिन प्रेम का मेन जो मुद्दा यही है कि दूसरे को मैं क्या दे सकती हूँ या सकता हूँ, क्योंकि वही परमेश्वर का प्रेम है और वही असली प्रेम है। तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी लोग अपनी बड़ाई या फिर अपनी भलाई या अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, वो दूसरों को क्या हम कर सकते हैं ऐसे सोचेंगे। इसीलिए जो है स्वर्ग जो है वो स्वर्ग है और वहाँ पे सब कुछ एकदम सिद्ध है और कंप्लीट है, पूर्णता वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे प्रेम है। जब हम यीशु मसीह के जैसे बनते रहते हैं तो हम प्रेम में हम बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे हम यीशु मसीह को जितना जानते हैं, जितना हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमारा प्रेम का चाल जो है वो बढ़ते रहता है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि इसको मुझसे ज़्यादा मिला है, नहीं तो इसका घर मेरे घर से बड़ा है, ऐसा हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के विचार से भर जाएंगे। और परमेश्वर के विचार जो है वो प्रेम है, वो दूसरे को हमेशा आशीष करने के बारे में सोचता है। तो उस विचार से हम भरे रहेंगे स्वर्ग में। जो हेवन में जाके आए हैं, ऐसे कई कहानियों को मैंने सुना है, कहीं लोग बहुत सारा मैंने ऐसे सुना है जो, और उन सब की जो वो कहते हैं वो एक जैसा है। तो जो भी हम देखते हैं सुनते हैं उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जब हम जो कोई कहता है वो बाकी सब जो कहता है उससे मिल जुलता है तो वो उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, और वो बाइबल के अनुसार है तो हम विश्वास कर सकते हैं। जैसे कई लोग ये कह रहे थे कि जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो हम किसी को भी देखते हैं तो लोग बोलेंगे हाय, मतलब वो अगर पहचान वाले नहीं भी हों, सभी लोग बहुत फ्रेंडली रहते हैं हेवन में। लाइक एवरीबॉडी इज पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। हम पढ़ते हैं ना एफिशियंस में कि यीशु मसीह, और हम लोग कोलोसियों में भी जब हम पढ़ते हैं वो शुरुआत वो ऐसे ही करते हैं कि यीशु मसीह ने ही जो भी चीज़ें स्वर्ग में हैं या पृथ्वी पे हैं, जो दिखती हैं जो दिखती नहीं है, वो सारी चीज़ों का सृष्टि उन्होंने ही किया है। और अल्टीमेटली जब रिडेम्पशन होता है, जब हम उद्धार की बात करते हैं तो उनके, और ये भी वो बोलता है कि जो भी चीज़ें हैं वो भी उन्हीं के कारण बनी रहती हैं, और सिर्फ बनी नहीं रहती, बट जब पाप आया और फॉल जब हुआ, उनका जो रिडेम्पशन है, उद्धार, वो एक यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। तो हम देख सकते हैं कि सभी लोग, हम उनसे क्रिएटेड भी हैं, सृष्टि भी हमारी उनसे ही हुई है। हम अगर बने रहते हैं तो भी वो उन्हीं के कारण बने रहते हैं, और हमारा उद्धार होता है तो भी हम यीशु मसीह के कारण ही उद्धार होता है। और हम ऐसे समझ सकते हैं कि यीशु मसीह, जैसे वो बोलते हैं ना कि हेड, वो सिर है और कलीसिया पूरी देह है। मतलब सिर और देह, ऐसे हम कहीं ऐसे नहीं देखते कि सिर कहीं अलग से चल रहा हो और किसी का बॉडी कहीं अलग से चल रहा है, या हाथ कहीं और चल रहा है, या बॉडी एक ही होता है ना, वो सिर के साथ जुड़ा ही होता है। इसीलिए जैसे एक बॉडी है, वो सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे फैमिली में हम ऐसा, हम फैमिली में हम समझ सकते हैं कि जैसे फैमिली में सरनेम होता है, जैसे अगर थॉमस करके सरनेम है तो पापा का नाम थॉमस होगा, तो मम्मी का भी शादी के बाद नाम थॉमस हो जाएगा, और जो बच्चे होंगे उनका भी थॉमस होगा। तो चारों लोग जो हैं वो थॉमस ही हैं, बट वो अलग अलग हैं, बट वो एक ही थॉमस फैमिली के वो मेंबर्स हो गए हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पिता के फैमिली के मेंबर्स, सभी लोगों को नाम दिया गया जो यीशु मसीह का नाम है। जैसे हम समझ सकते हैं ना, दुनिया में भी हम समझ सकते हैं कि एक सरनेम होता है, वो हमारा नाम, अगर वो जैसे शादी के बाद हम जब किसी का नाम लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम उनका एक हिस्सा हम बन गए, हम उनके फैमिली का एक हिस्सा बन गए अब। तो ऐसे ही हेवन में सभी लोग एक ही
यीशु मसीह और वो पिता परमेश्वर के फैमिली के मेंबर्स हैं, तो हम्म, सब लोग एक दूसरे से अच्छा ही रहेंगे। मतलब भले ही वो जानते, हो सकता है कि जानते नहीं हो, बट और मुझे तो लगता है कि इटर्निटी में हम सबको जान भी जाएंगे धीरे हाँ हाँ धीरे हाँ हाँ, करके। क्योंकि युगानुयुग। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे लिखा है ना कि प्रेम में डर नहीं रहता। इस दुनिया में हम बहुत, हमको डर लगता है, हर कहीं हम जाते हैं तो हमको उससे लगता है कि सब हमसे अलग हैं, हम उनकी तरह नहीं है, ये हमारी तरह नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं ना, कलीसिया के बीच भी लोगों को इतना रहता है कि ये इस भाषा के हैं, कि इस स्टेट के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, वो उनका डिनोमिनेशन अलग है, उनका कास्ट अलग, ऐसा कहीं यहाँ पे होता है। लेकिन वहाँ पे हम प्रेम में चलते हैं और वो डर भी दूर हो जाता है। इनफैक्ट जो भी स्वर्ग में जाता है वो ये कहते हुए मैंने सुना है कि वो जब स्वर्ग में जाते हैं, उसी सेकंड जब अपने शरीर को छोड़ते हैं, तब भी उसी क्षण में उनको ऐसा लगता है मानो एक बहुत बड़ा भार और बोझ उनके ऊपर से हट गया हो। उनके अंदर एक लाइटनेस बोलते हैं ना, एक हल्कापन आ जाता है तुरंत ही। उनका डर सब दूर हो जाता है और उनका स्वार्थीपन, जो भी वहाँ पे हम पहले कोरिन्थियों के 13 में पढ़ते हैं कि प्रेम कैसा रहता है, हल्कापन आ जाता है। उनका जो डर है, जो शैतान का जो सामर्थ्य को वो हम इस देह में जब तक रहते हैं हम अनुभव करते हैं, लेकिन हम जब इस देह से हम छूट जाते हैं, उसी क्षण से हम एक हल्कापन को महसूस करते हैं और हम प्रेम में चलते हैं और हम खुशी से भर जाते हैं। हर कोई ये कहते हैं कि जब वो इस देह को छोड़कर वो जब स्वर्ग में जाते हैं तो वो उनके अंदर इतना एक हल्कापन रहता है, वो खुशी और आनंद से भर जाते हैं। तो दूसरी बात, क्योंकि वो यीशु मसीह भी कहते हैं ना कि उनका जो योग है वो लाइट है, हाँ, उनका बोझ, उनका जो बोझ है वो, हाँ, वो हल्का है। वो हमारे लिए बहुत भारी नहीं है। भले हम इस शरीर में रहते हैं, इसलिए कभी कभी मतलब हमको बहुत सारा इनर्शिया फेस करना पड़ता है, बहुत सारा फ्रिक्शन है इस दुनिया में, क्योंकि हमारा मन है, हमारे मन का परिवर्तन हमको करते रहना है। जितना हम करेंगे उतना हमको वो हल्का लगेगा। परमेश्वर के बारे में जितना हम ज्यादा जानेंगे उतना हमारे लिए आसान रहेगा दूसरों को प्रेम करना भी। यहाँ पे भी एक्चुअली अगर हम विश्वास में मजबूत रहेंगे, प्रेम में मजबूत रहेंगे, तो इन बातों में हम अभी भी चल सकते हैं। लेकिन मुश्किल पड़ जाता है हमको भी, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसा होती हैं और शैतान का इतना हम रेजिस्टेंस, जैसे हर चीज़ में वो हमारे सामने आके लड़ते रहता है। तो उसके कारण हम वो शैतान, क्योंकि वहाँ पे नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, वहाँ पे प्रेम में चलने के कारण भय नहीं रहता और हल्कापन रहता है। तो दूसरी बात है कि हम भय एक्चुअली पाप के वजह से इस दुनिया में आया ना। क्योंकि पाप अगर नहीं होता तो मतलब हम किसी से इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमको लगता है कि वो कुछ हमको हानि पहुंचाएंगे, या किसी भी चीज़ से हम इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ओ हमसे ये छीन लिया जाएगा, या ये हमारे ऊपर हंस देंगे, या ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो मैंने एक बार ये हिमालय के बारे में, एक मेरे पास एक किताब है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जो हिमालय की वो घाटी है ना, मीन्स वैली में बहुत सारे जो बहुत वाइल्ड लाइफ है, कई तरह के जानवर हैं, कई तरह के फूल और पेड़ पक्षियाँ, और वो काफ़ी बहुत सुंदर है। वहाँ का नेचर, जो हिमालयन घाटी, वो बहुत सुंदर है। और वहाँ वहाँ लिखा था कि वहाँ के सारे जो जानवर हैं, वहाँ इतना एक डर की माहौल रहता है 24/7, क्योंकि वहाँ पे एक छोटे जगह में एक वहाँ पे एक जंगल है,
उस जंगल में कई सारे एनिमल्स हैं, छोटे बड़े, और वो सब बहुत सारे उनमें से एक दूसरे को खा जाते हैं। तो हमेशा मतलब वो कभी वहाँ के जानवर, उसमें लिखा था कि दिन रात उनको एकदम अलर्ट रहना पड़ता है, एकदम उनको हमेशा ध्यान में रहना पड़ता है, हमेशा एक जैसे मानो सावधान रहना पड़ता है कि क्या को थोड़ी सी हल्की सी आवाज में भी उनको एकदम चकित रहना पड़ता है कि कब कोई आके मुझे खा जाएगा कब। और इतना एक सुंदर जगह है, लेकिन वो भी पाप के कारण वो वहां पर डर है, वहां इतना पर डर है, डर का माहौल है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, इसीलिए लिखा है ना कि सारी सृष्टि आनंदित होगी, मानो और मेमना भी शेर के साथ। हाँ, क्योंकि कुछ भी वहाँ मौत नहीं होगा, कोई किसी को खाएगा नहीं, काटेगा नहीं, कुछ भी। डर जो है वो इस पृथ्वी से चला जाएगा। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि स्वर्ग में सब लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं। मुझे ये सारी गवाहियाँ जो स्वर्ग में जाके आते हैं, उसमें मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। उसमें ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्वर्ग में सभी लोग दूसरों की सेवा करने में उनको बहुत आनंद मिलता है, वो बहुत उनको अच्छा लगता है, दिल से वो दूसरों की सेवा करते हैं। भले बड़े हों छोटे हों, सब लोग बहुत आनंदित होते हैं दूसरों की सेवा करने में। तो हम यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात कहते हैं, ठीक है, मैथ्यू 23:11 पढ़ो। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि बड़ा होना है तो तुमको सेवा करना। और फिर और एक वचन भी हम पढ़ लेते हैं, लूक 22:25। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वह उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसा ना होना। ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि इस दुनिया में सबसे बढ़िया मज़ेदार चीज़ ये है कि दूसरों पर हुक्म चलाना। और शायद सभी लोग ये नहीं सोचते हैं। और एक्चुअली कई लोगों को हम मिलते हैं ना, कुछ कभी वो गरीब भी होंगे, वो अनपढ़ भी होंगे, वो कुछ भी। किसी ने मुझसे ऐसा कहा था कि और कई लोग ऐसा होते हैं, अगर तुम उनको पूछो कि तुमको क्या करना है, क्या तुमको सबसे ज़्यादा क्या इच्छा है, तो पता चलेगा कि उनकी दिल की सबसे बड़ी चाहत है पावर। भले एक बच्चा ही क्यों ना हो, उन पर हुक्म चलाना, कि अपनी पत्नी अपने फैमिली पे हुक्म चलाना, जो भी उनको मिलता है। लाइक कुछ लोगों को तो कोई होता भी नहीं उनके नीचे, तो भी उनके नीचे जो होता है उन पर हुक्म चलाना। कई लोग ऐसा भी कहते हैं ना, अपने परिवार, बच्चे या पत्नियों को ऐसे कहते हैं कि नहीं, मतलब मैं आदमी हूँ, इसलिए तुमको यही करना जो मैं कहता हूँ। और कभी कभी कुछ पास्टर्स भी ऐसा करते हैं जो परमेश्वर के सेवक हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि मेरे पास अधिकार है तो मैं हुक्म चलाना। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि गैर जातियों में, जैसे जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन सब में यही होता है कि जो उनके ऊपर होते हैं वो उन पे हुक्म हमेशा चलाते हैं, और उनको वही उनके लिए कुदरती है, नेचुरल है, वैसा ही है उनके लिए। लेकिन तुम्हारे में ऐसा नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे में जो सबसे बड़ा वो सेवा करे। मतलब यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि जो लीडरशिप में है, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, सर्वेंट लीडरशिप। और यीशु मसीह कई जगहों में इसको बताते हैं। हम प्रेरित पौलुस लिखते भी है ना उनके बारे में, क्योंकि यीशु मसीह एक्चुअली परमेश्वर के पुत्र तब नहीं बने जब वो यहाँ पर थे। जब उनका जन्म हुआ, वो पहले से ही परमेश्वर के पुत्र ही थे, उनके पास पहले से ही सब कुछ है। बट ऐसे लिखा है ना कि
उसको ग्रास्प करने की कोशिश नहीं की, जैसे कि पकड़ लेना है। हाँ, कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ तो हाँ 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 उन्होंने क्या किया, वो पूरा उसका पूरा सीक्वेंस है कि वो परमेश्वर के पुत्र थे पर फिर भी वो पहले तो वो इंसान बने, वही उनके लिए एक कितना बड़ा मतलब अपने आप को नीचा करना परमेश्वर लाइक पूरे इस यूनिवर्स को जिसका सृष्टि करता है, उसके लिए एक ह्यूमन बनना, मतलब ये एक्चुअली अनइमेजिनेबल है। और शायद हम जब तक हम इस शरीर में हैं, शायद हम इसको रियलाइज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने यीशु मसीह को उनके फुल ग्लोरी और महिमा में देखा नहीं है। किसी दिन हम स्वर्ग जाएंगे, तब जब हमें एक्चुअली पता चलेगा, जब हम देखेंगे सब कुछ, तब शायद इस पूरे जो उन्होंने किया उस चीज़ का पूरा प्रकटीकरण हमें मिल पाए। बट अभी हमारे फाइनाइट माइंड से भी ये हमारे लिए इमेजिन करना मुश्किल है। बट उन्होंने अपने आप को नम्र किया, इसीलिए परमेश्वर ने उनको ऊपर उठाया। और आगे भी वो पूरा प्रोग्रेशन है कि वो सिर्फ इंसान नहीं बने, पर उन्होंने वो एक सेवक बने, एक सर्वेंट, एक दास वो बन गए, और फाइनली सबसे नीचे की क्रूज पे उन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया। अल्टीमेट मतलब क्रूस का मौत सबसे घृणित मौत था वो रोमन साम्राज्य में। जो सबसे बुरे काम करते थे, बड़े बड़े क्रिमिनल, उनको ही क्रूस का मौत दिया जाता था। तो वो यीशु मसीह हमारे लिए यीशु मसीह ने किया। बट इसीलिए उनको अभी आज के दिन वो पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पे, मतलब उस पोजीशन पे वो पहले से ही थे। परमेश्वर जब मतलब एज गॉड, वो एज अ सन ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के पुत्र के रूप में वो हमेशा उधर ही थे, इधर जन्म लेने से पहले भी। बट मनुष्य के पुत्र के हिसाब से आज वो उधर हैं। मतलब हमारी जगह, हमारी प्रतिनिधि बन के। और ये जो बात जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका एक प्रगटीकरण एक्चुअली हमको चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह वो हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं। जॉन 13:13 पढ़ो। मतलब ये हम सेवा दूसरों की इसीलिए नहीं करते क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं हैं। क्योंकि कुछ कल्चर्स में ऐसे मानते हैं जो सबसे नीचे है उसको ही, हमारे एक्चुअली भारतीय कल्चर में भी ऐसा ही है ना। लोग सोचते हैं कि जो सबसे नीचे है, जो सबसे छोटा है, वो ही सबसे बड़े की सेवा करेगा। लेकिन भले हमारे भारतीय संस्कार में ऐसा है, परमेश्वर के राज्य का नियम ये नहीं है। परमेश्वर के राज्य के नियम में जो बड़ा है वो दूसरों के लिए चीज़ें करता है, लाइक वो सेवा करता है। तो और जो भी छोटे सेवा करते हैं वो प्यार से करते हैं। हाँ। मतलब हम जो भी सभी लोग सेवा करते हैं, छोटे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, पर बड़े ज्यादा करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा है, और उनसे जो मिलता है उसी से छोटे उनकी सेवा करते हैं।